फिलहाल हम लोग बात अपने विषय पर आते हैं। हम लोग कुषाण काल पढ़ रहे थे। कुषाण काल में भी दो शैलियां थी। एक गांधार शैली जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसको इंडो ग्रीक शैली या इंडो यूनानी शैली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी शैली हमारी कौन सी आती है? मथुरा शैली। कुषाण काल में ही जो दूसरा क्षेत्र था जहां पर एक दूसरी शैली चल रही थी जो पूर्णतः भारतीय शैली थी, या कहें पूर्णतः भारतीय परंपराओं को लेकर चलने वाली शैली थी, वो हमारी मथुरा शैली थी। मथुरा शैली जिसमें जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव सभी का चित्रण हुआ या सभी मूर्तियों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं एक ही साथ में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की मूर्तियां बन रही थी। मतलब एक ही भारत में, एक ही देश में दो भागों में दो तरीके की धाराएं प्रचलित हुई थी। जैसे हमारे गांधार में प्रचलित थी यूनान से प्रभावित, लेकिन दोनों धाराएं अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं विषय दोनों के एक थे। बस थोड़ा सा दोनों में अंतर देखते चलेंगे तो जो गांधार शैली थी उसका मेन विषय जो था बौद्ध धर्म था, जबकि मथुरा शैली बौद्ध धर्म के अलावा भी जैन व हिंदू धर्म से प्रभावित थी और उसमें लोक संस्कृति का भी मिश्रण था। कहीं ना कहीं लोक संस्कृति भी हमको देखने को मिलती है। हम बात मथुरा शैली की कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं विशेषताएं। सबसे पहले मथुरा शैली के विषय में थोड़ा जानते हैं। और यह एक मूर्तिकला का कहे ना कि प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र, इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं कि मथुरा शैली मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। जैसे कि हमें गांधार शैली की विभिन्न मूर्तियां मिलती हैं, ठीक ऐसे ही हमको मथुरा शैली की भी बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। और एक बात याद रखिएगा कि मथुरा शैली से प्राप्त अधिकतर मूर्तियां, सभी की बात नहीं कर रही मैं, अधिकांश मूर्तियां आपको कहाँ मिलेंगी? तो मथुरा संग्रहालय में संग्रहित हैं। मथुरा शैली की मूर्तियां, अधिकांश मूर्तियां मथुरा संग्रहालय में ही संग्रहित हैं। ठीक है, इसमें इस जो मथुरा शैली थी इसमें वही भारतीय आदर्श महत्ता थी, भावपूर्णता थी व कल्पना का पुट था जो कि हमें मौर्य काल में देखने को मिलता है, सांची बरूद में मिलता है। उससे आगे जब आते तो यहाँ पर भी हमको कहीं ना कहीं वो भाव देखने को मिलता है। मथुरा एक ऐसा मूर्तिकला का केंद्र था जिसमें बहुत सारे धर्मों का संगम सा था। ठीक है, कई धर्मों का को मूर्ति में ढाला गया था। शुंगकालीन मिट्टी की मूर्तियां जो बहुत सी संख्या में प्राप्त हुई हैं, यह भी पता चलता है कि यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियां भी बनती थी पत्थर के अलावा। ठीक है, इसके बाद हम और देखते हैं, इससे भी पहले शिशुनाग वंश व नंद वंश में यक्ष और राजाओं की जो मूर्तियां बनी हैं, ऐसी मूर्तियां मथुरा शैली में प्राप्त होती हैं, जैसे शिशुनाग वंश की और इसमें या इनकी मूर्तियां बनी थी। लेकिन यही हम देखते हैं, यहीं से भारतीय मूर्तिकला का जो मथुरा शैली थी, मथुरा शैली से ही भारतीय मूर्तिकला के स्वर्ण युग का आरंभ होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, खूब जिनने पढ़ा होगा तो उन्हें खूब अच्छे से याद होगा, भारतीय चित्रकला का या भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? चित्रकला का नहीं, भारतीय कला का। गुप्त काल को। गुप्त काल। गुप्त काल को। अब हम धीरे धीरे गुप्त काल की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से शुरुआत हो गई स्वर्ण काल की। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने कह दिया स्वर्ण काल का, तो नहीं मैम, स्वर्ण काल तो गुप्त काल था। तो ये मथुरा शैली कैसे? यहाँ एक तरीके से कहा गया कि भारतीय मूर्तिकला के स्वर्ण युग का आरंभ हो जाता है। मतलब उच्च कोटि की मूर्तियां बनने का आरंभ हो जाता है। ठीक है अखिलेश जी, गुड इवनिंग, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ से स्वर्ण काल का आरंभ हुआ और मेनली संपूर्ण कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो एज यूजुअल सभी लोग जानते हैं, गुप्त काल। और द्वितीय स्वर्ण काल कला का या उसका किसे कहा जाता है? तो मुगल काल को कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं गुप्त काल तक आते आते जो ये स्वर्ण युग शुरू हुआ था ना, ये गुप्त काल ये है, हेलो मैम, ये क्वेश्चन है क्या?
21 साल में 2 बार कला का स्वर्ण काल इस समय में है। क्या? कोई टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें कला का स्वर्ण 2 बार। वो मुगल काल ही है। मुगल काल में, आप अकबर काल में देखोगे तो पूरी कला का, और चित्रकला का जहांगीर के काल में। ठीक है, सही है। तो मुगल काल का ही स्वर्ण 2 बार है। चलिए, तो हम आगे बढ़े। क्लियर हो गया? जी जी मैम, बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, गुप्त काल तक आते आते जो स्वर्ण काल शुरू हुआ था, गुप्त काल तक आते आते जब हम देखते हैं भरूच जैसी यक्ष यक्षिणियों, वृक्ष का, स्तूपों, बोध वृक्षों, ऐसे अवयवों के साथ साथ मूर्तियों के विषयों, और इन विषयों में बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमाएं, वह पद्मासन लगाए हुए प्रतिमाओं को सम्मिलित किया जाने लगा, या गुप्त काल तक ये सम्मिलित होती गई। ठीक है, भरूच से शुरू, सांची से शुरू, इधर आते आते हमको नई नई चीजें और इनके महात्मा बुद्ध के अच्छे आदर्श रूपों को, या कहे ना सर्वाधिक श्रेष्ठ सुंदर रूपों को चित्रित किया जाने लगा। एक सुंदरता वो बनावटीपन, एक सुंदरता वो जो थोड़ी सी वास्तविकता लिए हो, कोमलता लिए हो, वो वाली। ठीक है, जे जे आर्ट्स, जे जे आर्ट, आपकी माइक खुली है, अगर कुछ बोलना है तो बताइए, और नहीं तो माइक बंद कर लीजिए। ठीक है। जब अगर कुछ बोलना है तो आप बेशक बोल सकते हैं, माइक ओपन करिए, बोल लीजिए। अगर नहीं बोलना है तो माइक बंद रखिए। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, यही कहीं ना कहीं इन्हीं मूर्ति शिल्पों के विस्तार के सुदृढ़ता के कारण मथुरा शिल्प में जब हम और आगे देखते हैं, तो भगवान बुद्ध का साकार रूप जो है सर्वश्रेष्ठ ढंग से, सबसे पहले सबसे अच्छे ढंग से जहां पर प्रस्तुत होता है महात्मा बुद्ध का साकार रूप, वो मथुरा शैली है। ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध का रूप कहाँ दिखा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जहां बात आएगी तो मथुरा शैली में सबसे अच्छे ढंग से महात्मा बुद्ध का साकार रूप हमें देखने को मिलता है। सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहले में अंतर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी बना सकता है, और सर्वश्रेष्ठ जरूरी नहीं है कि सबसे पहले वाला हो या सबसे आखिरी वाला हो, वो भी कोई भी कर सकता है, बीच में भी हो सकता है, या सबसे पहले जहां शुरुआत हुई है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं मथुरा शैली में चित्रण विषय क्या था। बार बार मैंने आपको बता दिया कि किन किन को चित्रित करते थे, किन किन को वो अपना चित्रण में केंद्र बनाते थे। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि ये लोग बनाते क्या थे, मथुरा शैली के मूर्तिकारों ने क्या बनाया। मथुरा शैली सभी को पता है किस काल की कला है, किस काल में पनपी, बढ़ी, फूली, और किसने इनको संरक्षण दिया, तो कुषाण काल, कुषाण काल की है, कुषाणों ने इनको संरक्षण दिया। और मथुरा कालीन जो शैली, मथुरा शैली है, ये कुषाण कालीन मूर्तियों का मेनली विषय हम देखते हैं बौद्ध धर्म रहा, लेकिन इसी के साथ साथ लोक जीवन की मूर्तियां भी यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में दिखाई देती हैं। ठीक है, लोक जीवन की मूर्तियां जो हैं ये हमको कहाँ दिखाई देती हैं, मथुरा शैली में दिखाई देती हैं। इसके अलावा मथुरा के पास अरिछत्रा नामक एक स्थान है जहां से टेराकोटा के भी शिल्प प्राप्त होते हैं, और इनमें केवल शैव धर्म ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोक जीवन के भी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हमको दिखाई देते हैं। जब हम आपको मौर्य काल पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि लोक जीवन की मूर्तियां, जैसे आपकी क्या थी, यक्षिणियों की मूर्तियां, यक्षों की मूर्तियां जिनकी पूजा नहीं की जाती थी पर इनको बनाया जाता था,
ये लोक जीवन से संबंधित मूर्तियां थी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मूर्तियां हमको यहाँ भी मथुरा शैली में भी प्राप्त होती हैं। अब एक लाइन में कहें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण के अंतर्गत आपके शैव, शाक्त, वैष्णव सब आ जाते हैं। 3 ये हो गए, और फिर अगर ब्राह्मण में भी गए तो शैव और वैष्णव धर्म के और लोक जीवन, इतनी चीजों का चित्रण आपकी मथुरा शैली में, चित्रण कहें या उत्कीर्णन कहें या मूर्तियों का निर्माण कहें, इन विषयों पर मूर्तियों का निर्माण आपकी मथुरा शैली में हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं मथुरा की शिल्प तकनीकी क्या थी या वो कैसे बनाते थे। तो आपको सबसे पहले तो उसका पत्थर याद रखना है। मैंने पत्थर बताया भी था। मथुरा में जो है सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियों का निर्माण होता था। सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन, नाम याद रखिएगा आप, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, या इसको रवादार, लाल रवादार भी पत्थर कहते हैं, इसका प्रयोग हुआ था। और मैंने बताया था सीकरी, भरतपुर जैसे स्थानों से, यहाँ की खानों से निकाला जाता है ये पत्थर। और इस शैली के शुरुआती जो शिल्प थे, जो शुरुआती मूर्तियां थी, ये सांची और भरहुत की परंपरा के से निकट थी, या कहें इनका विकसित रूप थी। विकसित क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ हमको बौनी आकृतियां मिलती हैं, थोड़ी सी जो है उनकी बनाव जो है उतना स्पष्ट नहीं है जितना हमारी मथुरा शैली में स्पष्ट दिखता है। अब मथुरा में जो शरीर हैं काफी भरे हुए हष्ट पुष्ट शरीर, बड़े सुडौल शरीर, और अंगों को काफी स्थूल अवस्था में, मतलब बड़ी अच्छी अवस्था में बनाया गया है। कुषाण कालीन इन मथुरा की बुद्ध अथवा बोधिसत्व की मूर्तियों में ज्यादातर मूर्तियां हमको खड़ी हुई मिली हैं। ठीक है, अभी बात आ रही थी कि मथुरा में हमको कैसी मूर्तियां मिली हैं, तो ज्यादातर, अब जब ज्यादातर लगा है तो मतलब हो सकता है बैठी मूर्तियां भी हो, पर अधिकतर मूर्तियां कैसी हैं, वो खड़ी हुई अवस्था में है, महात्मा बुद्ध की खड़ी हुई अवस्था में है। और इसी प्रकार पद्मासन की मुद्रा में वही है जो मोहनजोदड़ो की जैसे मोहनजोदड़ो में हमको परंपरा मिलती है पद्मासन वाली, वही परंपरा हमको देखने को मिलती है हमारी मथुरा शैली में। वो चली आ रही परंपरा, अब सेम वो नहीं है, लेकिन उसका उत्कृष्ट रूप, उसका अच्छा रूप हमको देखने को मथुरा शैली में मिलता है। ठीक है, यहाँ एक छुड़ियों की भी प्रतिमाएं बनी है जो सांची और भरहुत के जैसे, जैसे सांची और भरहुत है ऐसे ही वेदिकाओं के स्तंभों पर आंकी गई हैं वेदिकाएं, और उन पर जो स्तंभ है, जो खंभे हैं, उन पर जो है, हाँ कुमार, कुमार धर्मेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। जी मैम जी, देखे नहीं हम। हाँ, बंद कर लीजिए। ठीक है, हम बात कर रहे थे मथुरा शैली में बुद्ध की प्रतिमाओं के अलावा यक्षिणियों की प्रतिमाएं जो हैं सांची और बरहुत की जैसे ही वेदिकाओं के स्तंभों पर आंकी गई हैं। जो वेदिकाएं हैं उनके खंभों पर, जैसे सांची बरहुत में यक्षिणियों की मूर्तियां हैं, ऐसे ही मूर्तियां, लेकिन इनमें क्या है, सांची भरहुत की शैली का विकसित और स्वच्छ और श्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। स्वच्छ मतलब उनसे ज्यादा स्पष्ट, उनसे ज्यादा उत्कृष्ट, उनसे ज्यादा अच्छा रूप जो है यहाँ के स्तंभों पर हमको देखने को मिलता है एक श्रेणियों में। कहीं जो है डॉल का चपटापन दूर नहीं है, उसमें चपटापन था, इनकी मूर्तियों में चपटापन नहीं है। लेकिन बरहुत के अलंकरण का अभिप्राय जो है इनके बराबर नहीं, क्योंकि मथुरा में जो है मूर्तियों में या बुद्ध के पीछे जो औरा बनाया जाता था, या जो उनका क्या कहते हैं आभा मंडल होता था, उसमें बहुत घना अलंकरण ये नहीं करते थे। ठीक है, इसके अलावा जब हम देखते हैं शिल्पों, जो मूर्तियां थी, इनके अंगों में गोलाई बढ़ती गई धीरे धीरे। कोमलता, जब गोलाई आएगी तो थोड़ी कोमलता आएगी, गोलाई बढ़ती गई, इनके शरीर की माप का गठन बढ़ता गया, और ज्यादातर इन्होंने त्रिभंग मुद्रा में आंकना शुरू किया मूर्तियों को। त्रिभंग मुद्रा में, त्रिभंग आपको पता होगा किसे कहते हैं, आप बताइए।
मैम जो 3 जगह से मुड़ा हुआ हो किसी का शरीर, जैसे मानव के कृष्ण जी जैसे बांसुरी बजाते थे उस टाइप से, और पद्म मानव के पाणी है। सही है। खड़े होने की 3 अवस्थाएं, समभंग, अतिभंग और त्रिभंग। समभंग जैसे दोनों पैरों पर बराबर से खड़ा हो, ठीक है। त्रिभंग मतलब 3 जगह से टेढ़ा हो, और द्विभंग भी ऐसे होता है। लेकिन अतिभंग मतलब जो आपकी नटराज की अवस्था होती है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अतिभंग की अवस्था क्या होती है। नृत्य वाली अवस्था जो नटराज की अवस्था है उसे क्या कहते हैं? अतिभंग मुद्रा। अतिभंग। हाँ, और त्रिभंग आपको जैसे पता ही है कि 3 जगह से टेढ़ा व्यक्ति, मतलब 3 अब ऐसे नहीं कोई कुबड़ा वाला व्यक्ति आ जाए आपका तो ये त्रिभंगी है। तो 3 जगह से टेढ़ी मुद्रा में खड़ा हुआ व्यक्ति 3 जगह से मुड़ है तो वो त्रिभंग। ज्यादातर मुद्राएं, जो ज्यादातर मूर्तियां हैं वो त्रिभंग में बनाई गई हैं, ठीक है। काफी लालित्यपूर्ण, काफी कोमलता से बनाई गई है। जैसे हमें इनकी यहाँ की स्त्रियों की आकृति देखकर ऐसा लगता है जैसे चमरधारिणी स्त्री का मौर्यकालीन जो यक्षिणी थी चमरधारिणी, कुछ ऐसे ही उसका काफी भरा हुआ शरीर, गोल शरीर, स्वस्थ हष्ट पुष्ट शरीर ऐसा बनाया गया है, ठीक है। और ज्यादातर चित्र अर्ध चित्र हैं, जो वेदिकाओं और स्तंभों मतलब हाफ उत्कीर्ण, आधे उत्कीर्ण, हाफ उत्कीर्ण बता रही हूँ, हाफ रिलीफ। एक होता है कि पूरी तरीके से उभार कर बनाया गया, मूर्ति को बहुत थोड़ा सा पीछे सपोर्ट दिया गया, एक पूरी मूर्ति स्वतंत्र मूर्ति, और एक वो जो थोड़ी रिलीफ कर दी गई, थोड़ी उभरी हुई सी प्रतीत होती है। कहीं कहीं जो है अर्ध चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। श्रृंगार प्रधान ये चित्र हैं और आध्यात्मिकता से दूर का, इसमें आध्यात्मिकता या भक्ति जैसी चीजें नहीं दिखती, इसमें श्रृंगारिकता है एक तरीके से। कहीं तो मूर्तियों में थोड़ी बहुत कहीं न कहीं कामुकता को भी नाम दे सकते हैं, पर मेनली हम कहेंगे श्रृंगारिकता है यहाँ की मूर्तियों में, ठीक है। कहीं ये हाथ में कलश लिए हैं, कहीं जैसे जो स्त्रियां बनाई गई हैं, यक्षिणियां बनाई गई हैं, इनके भावों को बहुत अच्छा दिखाया गया। जैसे कहीं पर कलश लिए हुए, कहीं कोई पक्षी या पक्षी का पिंजरा लिए हुए, कहीं फूलों की पिटारी लिए हुए, और कहीं ये केवल झुकी हुई स्त्रियां। और एक चीज है कि ज्यादातर स्त्रियों का चित्रण जो हुआ है वो सम्मुख मुद्रा में बनाया गया है। ज्यादातर यक्षिणियों का मुख जो है सामने की मुद्रा में बनाया गया है। आप लोगों को याद होगा कि मुख मुद्राएं कितनी होती हैं, चेहरे कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? किसी को पता है? मैडम 5 प्रकार के होते हैं। एक चश्म, गिनिए आप। एक चश्म, सवा चश्म, ठीक, पौने 2 चश्म, 1.5 चश्म, 1.5 चश्म, पौने 2 2 चश्म और सम्मुख, ठीक है। सवा चश्म। जी मैम। हाँ, एक चश्म, सवा चश्म, 1.5 चश्म, पौने 2 चश्म और सम्मुख, ये 5 मुद्राएं होती हैं। अगर सम्मुख को आप नहीं जोड़ते हो जब 4 होती हैं 2 के अंदर, लेकिन सम्मुख जोड़ी जाएगी क्योंकि सामने। सम्मुख मतलब जिसकी दोनों आंखें दिखाई दे रही हो बराबर से, पूरा चेहरा सीधे हमारे सामने की ओर मुख हो, वो सम्मुख मुद्रा होती है। ये फंडामेंटल का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अब आपको याद रखना है कि जो है मुख मुद्राएं ज्यादातर सम्मुख बनाई गई हैं, और इनके पहनाव या बनाव ठनाव की बात करें तो बहुत ज्यादा विस्तार में हम ना जाते हुए ये देख लेते हैं, इनका काफी बड़ा जूड़ा बनाया जाता था और पतली रेखाओं से इनके बाल बनाए जाते थे। काफी गहने पहने हुए बनाए जाते थे, जिससे हमें उन गहनों पर स्थानीय लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे हमें वहां की जो आभूषण पहनने की तकनीकी थी या कहें पहनावे उड़ावे का पता चलता है। पुरुष जो होते थे उनके शरीर पर धोती बांधे दिखाया गया है। धोती पहले के समय में बांधते थे लोग, अब तो आप कहीं कोई पौराणिक उसमें देख सकते हैं, तो धोती बांधे दिखाया गया। उनकी धोती में या दाहिने या बाएं भाग पर गांठ लगी हुई चित्रित की गई है, ठीक है।
मथुरा शैली के जो ये शिल्प हैं, इनमें चाहे बुद्ध हो चाहे यक्षिणियां, इनके चारों तरफ उत्कीर्णन नहीं किया गया या इनको खोदा नहीं गया, बस ऐसे बनाया गया और उभार कर छोड़ दिया गया है। इनको गोलाई देते हुए अधिक गहराई से खोदा गया, इन मूर्तियों को खोदा गया, जबकि इनके चारों तरफ की परत को उन्होंने उत्कीर्ण करने की या खोदने की आवश्यकता नहीं समझी उन मूर्तिकारों ने। ठीक है, जैसे कोई कवि कल्पना करता है, ठीक इसी तरीके से इन्होंने मूर्तियां बनाई। हम देखते हैं ना, आनंद और श्रृंगार रस से पूर्ण मूर्तियां हमको मथुरा शैली में दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद हम मथुरा शैली में मूर्तियों के विषय में थोड़ा और देखते हैं। तो देवी की मूर्तियों में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय अगर मूर्ति है इधर मथुरा शैली में, तो महिषमर्दिनी की व सिंह वाहिनी की, और इन्हें चतुर्भुज रूप में दिखाया गया है। लक्ष्मी को कमलासन या लता के मध्य दिखाया गया है। ये मथुरा शैली में ब्राह्मण मूर्तियों की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें हम देखते हैं ना, शिव के विभिन्न रूपों को मथुरा शैली में दिखाया गया है। जैसे पशुपति जो है, पशुपति धर्म का प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण यहाँ जो शिवलिंग की पूजा होती है, इसको दिखाया गया है। मानव के रूप में शिव को अपने वाहन नंदी के साथ उपस्थित दिखाया गया, मतलब उनका मानवीय रूप भी हमको मथुरा में देखने को मिलता है। अर्धनारीश्वर को भी मथुरा में दिखाया गया है। सूर्य जो है, ये हिंदू देवताओं की बात हो रही है, सूर्य को 2 अश्वों वाले रथ पर और 4 अश्व जिसको घोड़ा कहते हैं, इनके रथ पर दिखाया गया है। ठीक है, इंद्र को ब्राह्मण के रूप में, बौद्ध एवं जैन धर्मों में जो स्थान दिया गया, वो इंद्र को ब्राह्मण के रूप में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको यक्ष, नाग और ऐसी बहुत सारी मूर्तियां मथुरा शैली में मिलेगी। ठीक है, तो सर लाइव क्लास ज्वाइन कराइए। इनको कोई सत्येंद्र कौन है, श्रद्धा पांडे को लाइव क्लास ज्वाइन करवा दीजिए भाई, फिर से लिंक शेयर कर दीजिए, लाइव मैं कर देती हूँ। अब इनको बता दीजिएगा कि लिंक गया है, इसको टच कर लें। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैन धर्म की अगर मूर्तियों की बात करें, तो यहाँ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, आयाक पट और जिन प्रतिमाओं की जिन मतलब वो जैन धर्म के जो सिद्ध होते थे ये संत, इनकी प्रतिमाएं और इनके जीवन से संबंधित बहुत से दृश्य, जैसे बौद्ध धर्म के दृश्य मिले, ऐसे ही जैन धर्म से संबंधित दृश्य यहाँ पर मिलते हैं। महास्वास्तिक आयाक पट्ट के बीच 4 दिशाओं में स्थित त्रिरत्न के बीच छत्रधारी तीर्थंकर जो है पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। ठीक है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है इनको पता नहीं है, देख लीजिए आप लोग, कोई लोग इनको बता दीजिएगा। जाओ दूध लेके आओ। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो जैन धर्म के जिन अंकित किए गए, इनकी 4 भुजाएं और चारों भुजाओं की तरफ मीन, मिथुन, वैजंती, स्वास्तिक, श्रीवत्स अंकित है। ठीक है, और इस काल में जो मूर्ति मिली है, मूर्ति कला है, इसमें ऋषभनाथ, संभवनाथ, मुनि सुव्रत, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ और साथ ही महावीर जैसी मूर्तियां पहचानी गई, उनकी पहचान करी गई है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं। थोड़ी सी लौकिक कला, जो एक स्तूप है, इसके चारों ओर जो स्तंभ है, इन पर बहुत ज्यादा उभारदार यक्षिणियों की मूर्तियां मिली, ये लौकिक कला में आएंगी, मैंने आपको बताया। हाँ ठीक, कुमार जी सही बता दिया आपने इनको। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो मथुरा शैली की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ की प्रतिमाएं हमको अलग अलग केंद्रों से प्राप्त हुई हैं। बौद्ध प्रतिमाएं जो है, इनकी अपनी अलग विशेषता है। जैसे बुद्ध का काफी बलिष्ठ अंकित किया जाना, काफी हृष्ट पुष्ट अंकित किया जाना, और उनके माथे पर बाल नहीं अंकित किए गए हैं।
मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध के बाल या उनके माथे पर केश अंकित नहीं किए गए, और अगर अंकित भी किए गए तो काफी छोटे छोटे गोल गोल बाल अंकित किए गए हैं। ये श्रद्धा क्या कर रही है? आज इनके में क्लास शो नहीं हो रहा। हम्म? इन्हें बताइए, ऊपर जो ग्रीन लाइन है इसको टच करें और इसमें फिर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, फिर ज्वाइन कर लें। पता नहीं इनके में क्या गड़बड़ है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं मथुरा शैली की। इसमें जब हम देखते हैं ना, छोटे छोटे मुड़े हुए रूप अंकित है महात्मा बुद्ध के, छोटे छोटे ऐसे रूप जो है काफी। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे जो है गड़बड़ करवा रही है, कोई बात नहीं। इनका जो इनकी मूर्तियां हैं, इनमें एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाई देता है और दूसरा नीचे जो है जंघा पर रखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यदि बुद्ध को खड़े हुए इन्होंने अंकित किया, मान लो अगर इनको खड़े हुए अंकित किया, तो उनका बायां हाथ जो है कमर पर रखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और उनके माथे पर गांधार शिल्प की भांति उर्ण नहीं है, मतलब जूड़ा नहीं है। ठीक है, गांधार शिल्प में जैसे उनके माथे पर जूड़ा होता था या काफी घुंघराले लंबे बाल दिखाए जाते थे, ये आपकी मथुरा शैली में नहीं किया गया है। ठीक है, और ये प्रतिमाएं जो हैं चारों ओर कोर कर बनाई गई हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं, मथुरा शिल्प में बोधिसत्व मैत्रेय की एक मूर्ति प्राप्त हुई, जो कहाँ संग्रहित है? मथुरा संग्रहालय में। मूर्तियों में यक्ष परंपरा का ही एक अच्छा उदाहरण है यह मूर्ति। और इनका, इस मूर्ति को अगर हम देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, तो इनका एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है और जबकि बायां हाथ इनका मुड़ा हुआ है, जिसमें एक कमंडल पकड़े हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि महात्मा बुद्ध के हाथ में भिक्षा पात्र रहता था या एक कमंडल रहता था, वही कमंडल महात्मा बुद्ध ने पकड़ रखा है। ये बोधिसत्व मैत्रेय जो मथुरा से मिला है, किस काल का है? कुषाण काल का है। संग्रहित कहाँ है? तो मथुरा में। नहीं हो रहा, इनको बोल दो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सुन लेंगी। इसके बाद इनकी जो है, जब हम देखते हैं कि जब जैसे पहली शताब्दी में हम आते हैं, तो गांधार और मथुरा के साथ साथ ही बुद्ध प्रतिमा का निर्माण हुआ, और ये दोनों ही धाराएं स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। ना ये उस पर डिपेंड थी, ना ये वो उन पे डिपेंड थी। दोनों के आदर्श अलग अलग थे, शिल्प विधान अलग अलग थे, लेकिन गांधार शिल्प में जैसे भारतीय मूर्तिकला का प्रभाव है, वैसे ही मथुरा में तीसरी शताब्दी में कुछ ऐसी मूर्तियां बनाई गई जिसमें गांधार शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं, जब इन मूर्तियों के आधार पर हम अगर दोनों की तुलना करें, तो किसी को भी हम बहुत श्रेष्ठ या ना हम कह सकते कि गांधार शैली ज्यादा श्रेष्ठ थी, ना हम ये कह सकते कि मथुरा शैली ज्यादा श्रेष्ठ थी। दोनों ही शैलियां अपने में एक उत्कृष्ट स्थान रखती थी। अब हम देखते हैं मथुरा शैली की कुछ प्रमुख मूर्तियां, जिनको हमने अभी आपको बताया कि मथुरा शैली की मूर्तियों का कल हमने आपको थोड़ा सा उनका एक तरीके से हिंट सा दे दिया था या उनके विषय में बता दिया था। इसके बाद हम देखेंगे मथुरा शैली की मूर्तियों पर। यहाँ जब हम और थोड़ा सा देखते हैं ना, तो कनिंघम और स्मिथ ने ऐसा माना है कि मथुरा शिल्प पर गांधार कला का प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है शिल्पी की अनुकृति है, मतलब जो शिल्पी थे वो लगभग सेम थे, इस वजह से उसमें अनुकृति दिखाई देती है। तो वहीं ईबी हैवेल और आनंद कुमार स्वामी ने कहा यह शैली पूर्णतः भारतीय है। ठीक है, मथुरा कला और जैन कला
साथ ही शेषनाग शैली का इनके ऊपर मथुरा कला पर जैन व मैम आप यूट्यूब पर पढ़ाते हो? मानवी, मैं यूट्यूब पर पढ़ाती नहीं हूँ। हाँ, मेरे 2-3 वीडियो पड़े हैं और अब मैं कल या परसों में आपको कुछ अच्छे वीडियो और दे दूँगी। मुझे जो लगेगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैं दूँगी। दरअसल मुझे मोबाइल से बहुत ज़्यादा वीडियो या वैसे बनाने का नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं बनाती हूँ। पर मैं जैसे कर पाती हूँ वैसे ट्राई करके आपको फ़ोटो-वोटो खींच के बना के दे देती हूँ। कोशिश करूँगी कुछ अच्छा दूँ, ठीक है? कल, कल या परसों। कोशिश करो, ओके करेंगे भाई, कोशिश करेंगे। अभी पढ़ लें? चलो। तो हम मथुरा कालीन देखिए हम सारी बातें कर लेंगे पर टॉपिक खत्म होने के बाद मथुरा शैली खत्म हो जाएगी फिर इसके बाद हम लोग अपनी आगे की बातें करेंगे ठीक है तब हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे क्योंकि इसमें वो चीज होनी चाहिए जो आपके काम की है तो हम मथुरा शैली की बात करें डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को पूरी तरीके से भारतीय माना है मथुरा कला पर जैन और शेषनाग शैली का प्रभाव जरूर माना है मतलब इसको स्वीकार किया है किसने आनंद कुमार स्वामी ने आनंद कुमार स्वामी ने मथुरा कला पर जो है जैन व शेषनाग शैली का प्रभाव स्वीकार किया है या माना है इसके अतिरिक्त मथुरा शैली पर यूनानी शैली का प्रभाव नहीं माना है और ये पढ़ा भी नहीं है आपको दोनों में एक ही चीज याद रखनी कि गांधार शैली यूनानी प्रभाव से प्रभावित थी मथुरा प्योर इंडियन थी तो मथुरा को प्योर इंडियन ही मानना है ठीक है इस पर अगर प्रभाव पूछा जाता है तो भारतीय ये भी जैन और शेषनाग शैली भी हमारी भारतीय थी तो भारतीय ही प्रभाव पड़ा है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस पर नहीं प्रभाव पड़ा है या इस पर किसी बाहरी शैली का प्रभाव पड़ा है ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा अब हम कुषाण काल की या सॉरी हम मथुरा की कुछ प्रमुख मूर्तियां देख लेते हैं जैसे मथुरा में बहुत सी मूर्तियां हैं जो भारत में और भारत के अलावा विदेश के संग्रहालयों में संग्रहित हैं जैसे हम देखते हैं सारनाथ के संग्रहालय में जो मूर्तियां संग्रहित हैं वो एक सबसे पहली आती है बोधिसत्व की खड़ी हुई प्रतिमा जो कहाँ संग्रहित है सारनाथ के संग्रहालय में संग्रहित है ठीक है इस मूर्ति में बुद्ध का जो चेहरा है काफी गोल और भरा हुआ है या कहें मुखमंडल भरा हुआ बड़ी बड़ी आंखें हष्टपुष्ट शरीर चौड़ा वक्ष स्थल छोटी गर्दन और बिना बालों का सिर ठीक है और ये अभय मुद्रा में खड़े हुए हैं और इस मूर्ति का संभवतः अभय मुद्रा में खड़े हुए हैं क्योंकि इस मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ है ठीक है जो हाथ कटी पर या कमर पर है वो नहीं टूटा है दूसरा हाथ टूटा हुआ है ठीक है बाकी इसके अलावा आप ये जान लीजिए एक लंबा वस्त्र उस समय के लोग पहनते थे आपको इतने डिटेल में शायद नहीं पूछे लेकिन हम इसलिए बताते चल रहे हैं कि हो सकता है कभी आपके सामने आए तो आपको यही याद आ जाए कि लंबा वस्त्र ऐसे ऐसे कुछ था तो हमको याद है और एक चीज आप याद रखिएगा दोनों का मैं कंपेयर भी थोड़ा थोड़ा करते चल रही हूँ गांधार शैली में जो बुद्ध के पीछे और जिसे हम लोग बोलते हैं या कहते हैं प्रकाश पुंज जो बनाया जाता था वो काफी अलंकृत होता था जबकि मथुरा शैली में बहुत कम अलंकरण था ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा पीछे बहुत कम अलंकरण किया जाता था वो मेनली अपनी मूर्ति पर ध्यान देते थे ठीक है और इन्हें एक चौकी पर खड़े हुए बनाया गया है पैर चौड़े हैं और इनके बीच में एक सिंह की आकृति है एक चीज ध्यान रखिएगा जब महात्मा बुद्ध को खड़े हुए बनाया गया है तो ज्यादातर उनके नीचे सिंह की आकृति बनाई गई है ठीक है तो इसके बाद हम देखते हैं और इसके साथ ही इस खड़ी हुई मूर्ति के पास ही एक सिंह की छोटी सी आकृति बनाई गई है और यह विशाल मूर्ति जो है यक्षों की परंपराओं के निकट है जो यक्ष मूर्तियां बनती थी उस परंपरा के निकट है या उन प्रतिमाओं के निकट है बोधिसत्व शाक्य मुनि की यह जो प्रतिमा है यह जो मूर्ति है इसकी माप है 8 सही 1/2 फुट मतलब 8.5 फुट की यह प्रतिमा है
इसकी माप है और इसे सीकरी से उपलब्ध बलुआ या रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। अब इसमें हम मेन बिंदुओं को देखते हैं। मैंने इसकी पूरी कहानी सुना दी, तो अब पहले देख लो नाम प्रतिमा का नाम क्या है? बोधिसत्व की खड़ी हुई प्रतिमा। बनी किसकी है? लाल बलुआ पत्थर की। संग्रहित कहाँ है? सारनाथ संग्रहालय में। अगर पूछ ले कि नीचे कौन सा पशु अंकित है, तो इसका शेर अंकित है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर, मोटे मोटे प्रश्न भी मैं बताते चलती हूँ कि ये किस मुद्रा में है, तो अभय मुद्रा में है। इतनी चीजें तो आपको याद ही रहनी चाहिए, बाकी पूरी कहानी नहीं याद होती कोई बात नहीं। इसकी माप कितनी है? तो 8.5 फुट है। ठीक है, ये चीज आपको इतनी मथुरा शैली से प्राप्त इस मूर्ति के विषय में ये पॉइंट याद रहने चाहिए और बाकी कहानी आपको समझनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मथुरा संग्रहालय में एक बोधिसत्व की बैठी हुई मूर्ति है। बोधिसत्व की बैठी हुई मूर्ति है और इसका जो है, इस प्रतिमा का हाथ जंघा पर रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा अभय मुद्रा में उठा हुआ है। तो यह भी एक तरीके से बैठी हुई, अभय मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति हमको कहां से प्राप्त होती है? तो मथुरा से प्राप्त हुई है। ये मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। लेकिन इस मूर्ति में, पिछली वाली मूर्ति में बाल नहीं थे, इस मूर्ति में बालों का जूड़ा बनाया गया है और इसके पीछे एक पुरुष और एक स्त्री की आकृति या स्त्री की मूर्तियां भी उत्कीर्ण है। ठीक है, सादा प्रभामंडल है। मैंने बताया कि मथुरा शैली में प्रभामंडल बहुत ज्यादा अलंकृत नहीं किए जाते थे और काफी लंबे वस्त्र पहने हुए हैं, जो कंधों से घुटनों तक एक धोती सी दिख रही है। तो यह सिंहासन पर बैठे हुए बुद्ध के नाम से एक मूर्ति प्रसिद्ध है, जिसको अभय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। समय कुषाण काल रहेगा और संग्रहालय मथुरा रहेगा। तो इतनी चीज आपको ध्यान ये रखनी है। कपड़ों का आप वो बता रही हैं, ये झीले मतलब बहुत पारदर्शी टाइप के कपड़े थे ना? हाँ, कपड़ों की जब हम बात करें, अगर देखिए एक चीज और मैं बताऊं, मैंने इसको अवॉइड कर दिया या कहा कहें कि नहीं बताया, मथुरा की जो यक्ष या यक्षिणियों की मूर्तियां हैं या अन्य मूर्तियां हैं, बहुत कम कपड़े पहने हुए बनाई गई हैं। ठीक है, बहुत कम कपड़े, इतने कम कि कभी कभी वो मूर्तियां हमको नग्न प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने वस्त्र पहन ही नहीं रखे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मथुरा शैली में ऐसा है। ठीक है, और जीने कपड़े जैसे आपने बताया, हाँ, तो ऐसे लगता है कि हल्के कपड़े हों। पर जो आप कहें, एक चीज देखें कि यहाँ की मूर्तियों की अपेक्षा जो हम गांधार शैली की मूर्तियां देखेंगे, उनमें कपड़ों की फहरान अच्छी है, क्योंकि वो यूनानी कला से प्रभावित थे। ठीक है, ओके, यस मैम। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंहासन पर बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति जो अभय मुद्रा में है, जो मथुरा संग्रहालय में है, जो कुषाण काल की है। ठीक है, जब हम देखते हैं इनके वस्त्रों में, अभी जैसे आपने बताया, कमर पर एक पटका बंधा हुआ, कपड़ा एक वस्त्र, पटका एक वस्त्र होता है। बाएं कंधे पर एक उत्तरीय है जिसमें सलवटें दिखाई गई हैं और दायां कंधा या दायां हाथ अनावृत है। ये भी जो है जिस सिंहासन पर बैठे हैं, उस सिंहासन को सिंहों द्वारा उठाया हुआ दिखाया गया है और पीछे गंधर्वों को उड़ते हुए दिखाया गया है इस मूर्ति में। ठीक है, ठीक ऐसी ही एक मूर्ति जो बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित थी, वो भग्न या मतलब टूट चुकी है। ठीक है, तो उसके विषय में नहीं ज्यादा पूछा जाता, पर मैंने आपको बता दिया। एक मूर्ति प्रसादिका की है जो दूसरी शताब्दी की है, कुषाण काल की है और मथुरा की है। मथुरा शैली में यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियां हैं, ये वेदिकाओं और स्तंभों पर अंकित की गई हैं। सभी श्रृंगार प्रधान है, मतलब काफी डेकोरेटिव, सजी धजी और एक तरीके से श्रृंगार, आप लोग समझते हो, श्रृंगार प्रधान मूर्तियां हैं। कहीं ना कहीं प्रेम का भाव इन मूर्तियों को देखकर जागृत होता है, या प्रेम के भाव को ये मूर्तियां प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से इनका कोई संबंध नहीं लगता। ये मूर्तियां अलंकरण के लिए प्रयोग की जाती थी, सजावटी काम के लिए। तो एक मूर्ति है जिसमें एक स्तंभ में सामने की ओर स्त्री खड़ी हुई है और यह मूर्ति प्रसादिका की मूर्ति के नाम से जानी गई। ठीक है,
प्रसादिका के वैसे जैसे कहते हैं ना पुजारन या ऐसे करके, लेकिन यह प्रसादिका इसका मेन नाम है। और भारतीय मूर्तिकला के सबसे अच्छे उदाहरणों में इसकी गिनती होती है। ठीक है, इसके बाद इसका काफी आनंदमयी चेहरा है, फूलमाला का अंश हाथ में इसके है, थोड़ा टूटा हुआ, एक हाथ में कुछ थाली सी लिए है, आधी ऊपर वस्त्र नहीं है, कमर में एक दुपट्टा लपेटा हुआ है। ये इतनी कहानी आपको नहीं याद रखनी, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखना है कि एक प्रसादिका की मूर्ति मिली है। ठीक है, इसके बाद एक सम्राट कनिष्क की मूर्ति आपको याद होगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है, ऐतिहासिक मूर्ति है, जिसमें उस समय के राजसी परिवार के विषय में हमको जानकारी मिलती है। किसकी मूर्ति से? कनिष्क की मूर्ति से। हालांकि इस शैली की दृष्टि से जब हम कनिष्क की मूर्ति देखते हैं तो कुछ अलग सी दिखती है, लेकिन फिर भी यह मथुरा शैली की मूर्ति है। ठीक है, एक कपड़ा लंबा सा, कोई मूर्ति भेजी हुई है ग्रुप में, वही मूर्ति है ना? उसमें देखिए कुछ लैंग्वेज भी लिखा हुआ है क्या नीचे, जहाँ बुद्ध भगवान की प्रतिमा रखी है? हाँ शायद कुछ लिखा हुआ है, कोई संकेत या पाली सा। मूर्ति यही है, ये सही बता रहे हैं जिन्होंने भेजी है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये किसने मुंह बना दिया, क्या हुआ? जे आर्ट क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, क्या करें हम। कह दो भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, परेशान ना हो, कल हो जाएगी ज्वाइन, कोई दिक्कत आ रही होगी। जी मैम, हमने मैसेज कर दिया है उनको कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसी ग्रुप में, परेशान ना हो। हाँ, ऐसा तो नहीं कोई सदस्यों की लिमिट हो या ऐसा कुछ हो, पता नहीं। आज ही ज्वाइन करी ना, तो हो सकता है कुछ अपडेशन या कुछ उन्होंने अनम्यूट वगैरह ना किया हो, तो इस वजह से दिक्कत हो रही होगी। तो हम बात करते हैं टेलीग्राम पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है सम्राट कनिष्क की मूर्ति की। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक मूर्ति है, इसमें तत्कालीन राजसी परिवार का परिचय मिलता है। और इनके पैरों में बड़े बड़े जूते, इन्होंने भारी जूते पहन रखे हैं, लेकिन जो इन्होंने कपड़े पहने हैं उनको ज्यामिति आकार दिया गया है। ठीक है, गोल घुमावदार सलवटों की जगह सीधी सीधी रेखाओं से इनके कपड़ों में सलवटें बनाई गई हैं, और इस प्रतिमा का सिर प्राप्त नहीं होता, इस मूर्ति का सर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अगली मूर्ति है बुद्ध की मूर्तियों के अलावा यहाँ चंद्रमा, सूर्य, शंकर, विष्णु, कुबेर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। कुछ मूर्तियों में वायु देवता, मकर, गरुण जैसे चित्र हमको देखने को मिलते हैं। इनकी मूर्तियां देवियों में लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। आपसे पूछा जाए कि सूर्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप ध्यान रखिएगा मथुरा से हमको सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, महाराजा कनिष्क के समय द्वारपालों की भी कुछ मूर्तियां थी, उनके समय बनी हुई कुछ मूर्तियां द्वारपालों की भी हमें प्राप्त होती हैं। यक्षी की प्रतिमाएं, या इन्हें इनको यक्ष की प्रतिमाएं कहा जाता है। इन यक्ष प्रतिमाओं से हमको देखने को ऐसा लगता है कि लौकिक जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित कला थी। सौम्य शांत भाव के अतिरिक्त यहाँ पर एक अलग ही सौंदर्य देखने को मिलता है। मथुरा शैली में कुछ प्रतिमाएं या कुछ मूर्तियां हाथी दांत पर बने हुए भी प्राप्त हुए। कुछ शिल्प या कुछ मूर्तियां हाथी दांत से भी बनी हुई हमें प्राप्त होती हैं, उन पर उत्कीर्ण प्राप्त होती हैं। ठीक है, इनके अलावा जातक कथाओं के कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे उत्तुक जातक, कश्यप जातक। ठीक है, इसमें बुद्ध अवतारों का जो है अंकन है, और बहुत ही ज्यादा ये भरहुत और सांची की तरह ही लगते हैं। शैव धर्म से संबंधित मूर्तियों में अगर हम देखते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा इस शैली से हमें प्राप्त हुई है। इसमें भगवान के रूप में, इन्हें जो गणेश जी हैं इनको भगवान के रूप में न बनाकर बालक के रूप में बनाया गया है, और इन्हीं के साथ शिव की बहुत सी मूर्तियां हमें मिली हैं। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो पद्मासन में बैठी हुई या खड़ी हुई मूर्तियां मथुरा शैली से मिली हैं। यहाँ मथुरा नगर के पश्चिम में एक कंकाली टीला है। ठीक है, कंकाली नामक स्थान से हमको जैन धर्म के मूर्तियों का बहुत बड़ा केंद्र मिला, या जैन धर्म का यह बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ खुदाई में हमको जैन धर्म की बहुत सी मूर्तियां मिलती हैं, जैसे महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकरों की। एक कांसे में हमको प्रतिमा मिली है जैन तीर्थंकर की,
तीसरी शताब्दी की कुषाण काल की, और एक दूसरी शताब्दी की कुषाण काल की मूर्ति है जो कि बैठे हुए तीर्थंकर की है। जैन तीर्थंकरों की बात हो रही है। पूजा करती हुई एक स्त्री यक्षी की मूर्ति जो है वेदिका स्तंभ मथुरा से मिली हुई है। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और चिन्ह, देवता, यक्ष, लताएं, वृषभ, हाथी, मकर, मीन, ये सभी श्रृंगारिक दृश्यों में अंकित है। ठीक है। यहाँ कुछ टेराकोटा की मूर्तियां भी मिली हुई हैं, और एक घुटने टेके हुए स्त्री की मूर्ति जो मिली हुई है, इसी को देखकर कहा गया है कि इस पर गांधार शैली का प्रभाव है। ठीक है। कुबेर और हरती की प्रतिमाएं भी यहाँ पर भी मिली हैं, परंतु इस प्रकार की मूर्तियां गिनी चुनी हैं। यह कहना पूरी तरीके से गलत होगा कि मथुरा ने गांधार से प्रेरणा ली थी। इसके बाद थोड़ा सा हम कुषाण कालीन संपूर्ण कला को या कुषाण कालीन मथुरा शिल्प की विशेषताओं को देख लेंगे, ताकि हमें आगे और ज्यादा देखना ना पड़े, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा हमको कोई डाउट ना रहे। ज्यादातर चीजें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। एक यक्षी पिंजरा लिए हुए तोते से बात करते हुए मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको याद रखना है मथुरा से प्राप्त हुई है। ठीक है। पिंजरे वाली यक्षी आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से प्राप्त हुई है। ठीक है। HKR, आपकी माइक खुली हुई है, बंद कर लीजिए। ठीक है। हाँ। कुषाण कालीन मथुरा शिल्प की जो विशेषताएं हैं, इनमें जब हम देखते हैं मूर्तियां पीछे से ज्यादा उभरी हुई, और यही कारण है ये पूर्णकालिक मूर्तियों में जो चपटेपन का आवाज था, ये कुषाण काल में समाप्त हो गया, क्योंकि इन्होंने पीछे से अधिक उभरी हुई मूर्तियां बनाई हैं। ठीक है। शुरुआती काल की मूर्तियां जो है, इनमें स्थूल के स्थान पर शरीर को सुडौल एवं मांसल युक्त दिखाया गया है। मांसल मूर्तियां बनाई गई हैं। कपड़ों की जो संरचना है, इसमें काफी भारी वस्त्र और हल्के सलवटदार व रुचिपूर्ण वस्त्र, सुरुचिपूर्ण वस्त्र बनाए गए हैं कपड़े। एक कथा की अलग अलग बहुत सारी घटनाओं को अलग अलग चौखटों पर बनाया गया, मतलब एक कहानी के जैसे हम लोग आज के समय में पेंटर सीरीज बनाता है, तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स बनाता है, तो ऐसे अलग अलग चौकोर पर यहाँ मथुरा शैली में मूर्तियां बनाई गई हैं। देव प्रतिमाएं जो हैं, इनके दाहिने कंधे पर कपड़ा नहीं बनाया गया, और ज्यादातर दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। ठीक है। अभय मुद्रा आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था। बुद्ध और इसके अलावा बहुत से देवताओं की मूर्तियां जो हैं, इनके शरीर में काफी सुंदर और स्पष्ट भंगिमाओं का दर्शन हमें होता है। जैन तीर्थंकर और बोधिसत्व और कुछ ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाओं का प्राथमिक अंकन यहाँ पर किया गया है। एक आध मूर्तियों पर कहीं कहीं गांधार कला का प्रभाव है, तो हम इसको गांधार कला से संबंधित नहीं मान सकते। कुषाणकालीन बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियों की कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं, जिन्हें हम देखेंगे, इन्हें गांधार की समकालीन प्रतिमाओं से अलग दिखाती है। मथुरा केंद्र की मूर्तियों में गोलाई है। सीकरी और रूपवास में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर जो था, यहाँ इसमें अधिक उभार युक्त मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ज्यादातर मूर्तियों में बाल नहीं है, मथुरा की मूर्तियों में केश रहित हैं। और एक मिनट रुकना। ठीक, आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। आ रही मैम। आवाज आ रही है? सही। जी मैम चलो, आ रही। आ रही है मैम। इनके जैसे हमने देखा था, गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की मूछें बनाई गई थी। ठीक है।
केशपुंज था, मूछें थी, वो चीज इसमें नहीं है मथुरा शैली में। दाहिना हाथ लगभग ज्यादातर अभय मुद्रा में है और बाएं हाथ की मुट्ठी बंद है और यह बंद मुट्ठी या तो जंघा को छूती हुई या धोती के मोड़ों को छूती हुई अंकित की गई है। ठीक है। वक्षस्थल जो है काफी हृष्ट-पुष्ट पौरु से युक्त बनाया गया, कंधे चौड़े बनाए गए, कपड़ों के मोड़ जो है अरेखीय हैं और प्रतिमाओं का दाहिना हाथ खुला या वस्त्रहीन है। मैंने फिर से बताया, ज्यादातर हमें या हमेशा ही कहें सिंहासन पर बैठे हुए हैं। खड़ी हुई प्रतिमाएं जो है इनके पैरों के बीच में सिंह अंकित हैं और मूर्तियां जो हैं बहुत ज्यादा बल का आभास देती हैं और जो पीछे आभा मंडल है प्रायः सादा है। ये सारी बातें आपके मथुरा शैली की हो गई। ठीक है। और जो कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति थी, इसके विषय में एक चीज और याद रखिएगा, राय बहादुर और राय कृष्ण ने मांटग्राम देवकुल से इस मूर्ति को प्राप्त किया था। सीटेड बुद्धा की मूर्ति में कटरा से मिली है। ठीक है। और मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। अभी हमने सब बता दिया। एक देवकुल का उल्लेख मैंने कल किया था, उसका भी आप याद रखिए। देवकुल क्या था तो याद रखिए, एक राजभवन था, इसमें क्या संग्रहित था तो मृत राजाओं की मूर्तियां रखी हुई थी, इसे देवकुल कहा गया था। मथुरा से 6 विशाल का स्तूप हमको मिले थे, जिनमें 4 बौद्ध धर्म 2 जैन धर्म के थे। इसके अलावा कंकाली टीले को मैंने बताया। तो अब आई थिंक आपको हम लोगों ने मैंने वो सारी चीजें बताने की कोशिश की या वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश की आप लोगों के साथ जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है। हमने कुषाण काल पढ़ लिया। अमरावती का स्तूप हम लोगों ने पढ़ा, बताइए। पढ़ा ना? यस मैम, पढ़ रखा है। आंध्र सातवाहन काल। अब अगला जो आएगा वो क्या आने वाला है? गुप्त काल। इसके बाद क्या आएगा? गुप्त काल। या थोड़ा सा वाकाटक, हमने वाकाटक पढ़ा है आई थिंक, लेकिन थोड़ा सा वाकाटक काल भी पढ़ेंगे, भारवीय वाकाटक, जिसके समय में क्या बना है, एक मुख शिवलिंग, या थोड़ा सा वाकाटक काल को भी इधर पढ़ते हुए चलेंगे। फिर अब भारतीय कला का स्वर्ण काल। भारतीय कला का मतलब इसमें संगीत कला, काव्य कला, या कहीं साहित्य कला या चित्रकला या मूर्ति कला या स्थापत्य कला या वास्तुकला, जितनी भी कलाएं थी सभी का प्रचुर मात्रा में उत्कृष्ट नमूना हमको देखने को मिला और अच्छी मात्रा में यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ या कहीं ना इनका विकास हुआ। इसी वजह से संपूर्ण कला का स्वर्ण काल आपके गुप्त युग को कहा जाता है। ठीक है। तो हम लोग कल शुरुआत करेंगे गुप्त काल की, इससे पहले थोड़ा सा इधर उधर का पढ़ते हुए। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।